आज सीएम आवास पर राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों की एक मीटिंग हुई और उसमें कुछ फैसले उन्होंने लिए। इस मीटिंग में राजपूत समाज की तरफ से कोई नॉमिनेटेड सदस्य नहीं था, वो सिर्फ भाजपा के या भाजपा समर्थित लोग थे। जहां वो फैसला जो भी वहां हुआ, हम उससे सहमत नहीं हैं और ये तय किया गया आज करनाल की मीटिंग में कि कल 25 तारीख को पूरे हरियाणा में हर एक गांव में इनके पुतले फूके जाएंगे और हम पूरा विरोध प्रकट किया जाएगा। और 30 तारीख को हरियाणा के स्तर की एक मीटिंग जो है वो करनाल में बुलाई गई है। 30 तारीख को यहाँ पर मीटिंग होगी और आगे की रणनीति जिस तरीके से हमने आगे आंदोलन चलाना है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। बीजेपी पार्टी कंवरपाल गुर्जर भारत माँ के सच्चे पूत, राजपूत राजपूत, भारत माँ के सच्चे पूत, राजपूत राजपूत, जय राजपूताना, राजपूत कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, बिल्ला गुर्जर मुर्दाबाद, कंवरपाल गुर्जर मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, भारत माँ के सच्चे पूत, राजपूत राजपूत, भारत माँ के सच्चे पूत, राजपूत राजपूत। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना, गुर्जर मुर्दाबाद, गुर्जर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गुर्जर मुर्दाबाद, जिंदाबाद। जिसने छाती में बाले काट दिए, खेल खेल में हमने तो शेरों के जबड़े फाड़ दिए। इतिहास बोल के दुनिया बोल रही, जनहित भीतर जारी है। वो एक अकेला राजपूत पूरी कायनात पे भारी है, एक अकेला राजपूत पूरी कायनात पे भारी है, एक अकेला राजपूत पूरी कायनात पे भारी है। सही फोटो खींचिए। न्यू चल पृथ्वी और प्रताप से हम, गवर्नमेंट के बाप से हम, कदे आरक्षण मांगा ना किसी आगे हाथ फैलाए ना। राज करे तलवारा पे, हर राज करे तलवारा पे, न्यू राजपूत कहलाए ना। कर दी चलो भाई, राम राम तो दर दो भी ना। इनकी आत्मा की शांति के लिए गांव सालवड़ नर्मदा छुपाड़ा में हवन किया गया। चलो भाई धरो, दर्द 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 भाई, एक ककर काट दो भाई, एक ककर का। इसके गंजे पे घेरिए भाई, तेज रहे गंजे पे। ये तो पर्ची में लिख है, मेरा घेर देना सौरे ने। बरादरी उसका सामूहिक बहिष्कार करेगी। बिल्कुल प्रोग्राम तो बाद में होगा, पहले तो गाँव में एंट्री नहीं होने देने भाई। तो जुत्ते मार के बीजेपी के लोगों को राजपूत एकता, राजपूत एकता, राजपूत एकता। साथ ही अपने समाज के नेता है जो बीजेपी के अंदर बैठे हैं, इसी के कमरों के अंदर। ये समाज है आपको बनाने वाला, इस समाज से आप लोग हो। समाज के साथ इतना नए और आजकल इन तक भी आप लोग अपने कमरे में बैठे तो ज्यादा टाइम ज्यादा दूर नहीं है। ये समाज भी आप लोगों को औकात दिखावेगा। देर ना जा,
जितने भी हमारे लीडर हैं, चाहे हमारे अम्बाड़े का हो, करनाल का हो, जितने भी लीडर है बीजेपी से जुड़े, समाज के साथ खड़े हो जो अलीगढ़ में समाज नेताओं से पहले आप लोगों का बहिष्कार करेगा। साथ ही एक प्रोग्राम शाम हेलो सभी भाई, एक सूचना है भाई सभी भाइयों के लिए। अपना एक राजपूत समाज ने एक सहा के अंदर शाम को एक प्रोग्राम रखा है 3 बजे। बीजेपी सरकार उसके ऊपर दबाव बना रही है कि यह प्रोग्राम ना हो, तो भाई सभी भाइयों ने समय से ज्यादा संख्या में सहा के अंदर पहुंचना है। उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। आज शाम 3 बजे सहा के अंदर सभी भाइयों से अनुरोध है, जरूर पहुंचे। सहा चौक के ऊपर दल बल के साथ सभी भाइयों ने वहां पहुंचना है जरूर। आवाज नहीं भैया भाई न्यू कर देंगे प्रशासन ने बीच में कट हो भाई और फिर छुट्टी है भाई ब्लड जान बार देंगे जेड़ा अड़िया नी धरती च बार देंगे रजवाड़िया ना जेड़े पिच पाउंदे फिर इको टक घोड़े सुने विचों पाड़ देंगे। लोग गर्दन कटा देवे अगर बात आवे नाक की है। शूरवीर जन्मे ही धरती पर प्रधान है और धरती महाराणा प्रताप की है। गूंजेगा गूंजेगा राणा धर जयकारा। कार है क्या? हमारी वोट नहीं, हमने ये नहीं कहा। हम ये भाषा हमारी मर्जी है, भाषा जैसी हम इस्तेमाल करेंगे। आगे से मैं दर्शाना चाहता हूँ आपके टेलीफोन इसके रेडियो के माध्यम से भी, यदि कोई कानून को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर एक किसी विशेष जाति की मदद करेगा, हम ऐसी बात नहीं। पहले भी हमारे हाथों में तलवार थी, बंदूक थी, गोलियां थी, इस देश की हमने रक्षा की है। आजादी में हम आगे रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार रहेंगे। यदि हमारे साथ जबरदस्ती की, वही लाठियां, वही उसी प्रकार से वही तलवारें। मैं सभी भाइयों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे राजपूत भाई हैं, जितने उनके घर के सदस्य हैं अंदर, उनके पास हर एक पे तलवार होनी चाहिए। साथियों, ये जब हटेंगे जब हम पहली उस पर अपनी करतूत पे आएंगे, और नहीं तो ये बिल्कुल नहीं हटेंगे। और मैं आप सभी भाइयों से आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कोई भी एजिटेशन है वहां से जाओ मत। अपने नेता मर जाएं, बेशक उनको गोली लग जाए। ये पुलिस का यहाँ से डरावना जो आप देख रहे हैं, किस प्रकार से हम क्या कोई चोरी कर रहे हैं यहाँ प्रकार, इस प्रकार से पुलिस खड़ी है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। या साथियों, मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से सरकार को चेताना चाहता हूँ, यदि हमारी कम्युनिटी के साथ यदि कोई गलत काम किया गया, हम कानून को भी हाथ में लेना जानते हैं। साथियों, सरकार को वोट हमारी है, सारे हिंदुस्तान को हम प्रभावित करते हैं। ऐसी फोटो की एक दादरी के अंदर भी झगड़ा हुआ था। हमारे आदरणीय योगी जी जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, मैं उसकी बधाई देता हूं उनको। उसने कोई झगड़ा करने से बीच का रास्ता निकालकर उस फोटो पर उनका नाम नहीं लिखने दिया। और साथियों, हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे बहकावे में कर आदरणीय हमारे डीसी साहब को, आदरणीय एसपी साहब को यह कहकर कि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है, जबरदस्ती उस मूर्ति का जो कैथल वाली का अनावरण किया। हमें दुख है इस बात का, और आने वाली टाइम में हम इस दुख का वोट के माध्यम से इसका अपना वो निकालेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं साथियों, जहां जो एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई चले, इस एजिटेशन में आप सभी ने भाग लेना है। युवा साथियों से मेरी विशेष ये बात है, अपने बुजुर्गों के तरतीब वाइज जिस प्रकार आंदोलन चले उसी प्रकार आंदोलन चलाओ। घबराओ नहीं, पुलिस ऐसे जाती रहती है, गोली हमारे को लग जाएगी, पहले फिक्र मत करना, इस बात की कोई फिक्र न करना। हम आपसे आगे हैं, बरादरी के लिए मरण मिटने के लिए तैयार हैं। राजनीति बाद की बात है, पहले बरादरी है। सभी नेता, ये कई हजार और लाखों करोड़ों की भीड़ में नेता कह देते हैं कि राजनीति बाद में है और कम्युनिटी पहले है। मैं कम्युनिटी को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी बढ़िया प्रकार की मूर्ति स्थापना की। आपने जो मेरी बात का जो ये सुनी, सभी भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद। राजपूत एकता
नमस्कार, मैं बुलंदशर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और आपको बता दें आज राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किया जा रहा है और काफ़ी समय से ये काम चल रहा था और आज वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पर तमाम जो समाज के लोग हैं यहाँ पर आज प्रतिमा का अनावरण है वो करते हुए नजर आए। फिलहाल पिछले दिनों विरोध रहा था राजपूत समाज और गुर्जर समाज में इसी मूर्ति को लेकर और अब देखना ये होगा कि जो बीजेपी के नेता उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं से इस तरह का किसी भी मूर्ति प्रतिमा का अनावरण नहीं होने दिया जाएगा। आज जो समाज लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी स्मरण किया जाता है, जिन्हें बहुत कम आयु में शासन करने का अवसर मिला, बहुत कम आयु में जिन पर राजकाज की जिम्मेदारी आ गई थी और जिन्होंने अपने पराक्रम से अपना देश का, समाज का नाम उस दौर में ऊंचा किया, जिनको ये माना जाता है कि इस युग में वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, ऐसे प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की यहाँ स्थापना की गई है। कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास किया था और आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शिलान्यास से हम प्रतिमा और प्रतिमा के शिखर तक अश्वारोही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित यहाँ की है। उचाना गांव के भाईचारे का इसमें सबसे बड़ा योगदान है और वो सब बधाई के पात्र हैं क्योंकि वो आगे बढ़ रहे थे। हम सब तो साथ खड़े हुए कवरिंग फायर देने वाले लोग हैं। हमारे लिए, समाज के लिए ये गर्व का, गौरव का अवसर है। हम ये भी कहते हैं साथ में इस आज ही के दिन जब हम प्रतिमा लगा रहे हैं कि प्रतिमा लगाना काफी नहीं है, प्रतिमा लगाना ही हमारा मकसद नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हमारे तमाम महापुरुषों की प्रतिमा हम सब के दिलों में रहे। दिलों में रहने का मतलब ये भी नहीं है कि तस्वीर घर में लगा ली तो दिल में है। दिलों में रहना अर्थात रक्त में बहना, संस्कार में, स्वभाव में, बातचीत में, जीवन में पृथ्वीराज हो जाना। तब ही ये जो हमने यज्ञ किया है प्रतिमा लगाने का, इसकी पूर्णाहुति तो तब होती है। इस अवसर पर करनाल के लोगों को खास तौर पर, क्योंकि करनाल शहर में ये प्रतिमा लगी है, सब करनाल वासी भी बधाई के पात्र हैं। सबके हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सब उनसे प्रेरणा लें, आते जाते प्रणाम करें, बच्चों को बताएं कि ये पृथ्वीराज चौहान खड़े हैं और ये वो पृथ्वीराज चौहान हैं। तो ये इस प्रतिमा को लगाने का मकसद है। पिछले दिनों समाज ने एक विरोध जताया था कि किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता का अनावरण इस तरह से उनके हाथों से नहीं होने दिया जाएगा। आप भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पहुंचे हैं यहाँ। देखिए, जब हम समाज के कार्यक्रम में होते हैं तो समाज के होते हैं और जब समाज की बात होती है, जब पृथ्वीराज चौहान की भी हम बात करते हैं तो वो भी केवल, हम कभी दावा नहीं करते कि वे केवल राजपूत समाज के हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, सम्राट मिहिर भोज हो, महाराणा प्रताप हो, हमारे सब पूर्वज महर्षि वाल्मीकि से लेकर के वो सबके हैं, साझे के हैं। और जब समाज की बात होती है तो फिर समाज के नाते खड़े होते हैं। मेरे बगल में इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता खड़े हैं, सब दलों के लोग यहाँ होंगे। महापुरुषों को जातियों में भी नहीं बांटा जा सकता और उनको दलों में तो बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता। हाँ, ये बात तय है कि हर महापुरुष किसी न किसी जाति में तो जन्मा है, वो जाति सबसे ज्यादा गर्व करे उस पर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर गर्व केवल राजपूत या राजपूतों में भी चौहान करेंगे, ऐसा कहने वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना और ऐसा करना दोनों गलत हैं। ये केवल मेरे नहीं, समूचे भारतवर्ष के हैं और ये बात सब महापुरुषों पर लागू होती है। ऐसे आप सारे महापुरुषों की जयंती मना रहे हो, क्या यहाँ पे नहीं लागू होता है कि जैसे गांव के लोगों ने इसमें सहयोग किया कि सरकार की पूरी योगदान, सरकार की जमीन तो सरकार की है, परमिशन निगम ने दी है यहाँ बनाने के लिए, ऐसे क्यों? माने भाई सरकारी स्थान पर ही तो बनी है। सरकार से अगर उस तरह से कोई हम अप्रोच करेंगे, सरकार भी मदद करती है प्रतिमाओं की स्थापना में, ऐसा नहीं है। सरकार की सीधी भूमिका रहती ही है। आज जैसा मुख्यमंत्री जी शहर में है तो वो देखिए, इस विषय में जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता समाज जब मुख्यमंत्री जी को, अब ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहा हूँ ये बात, समाज जब मुख्यमंत्री जी को स्मरण करेगा, करता है, मुख्यमंत्री जी जाते हैं झज्जर जिले में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगी कुलाणा में, समाज ने बनवाई, वो भी हाईवे पर जगह मांगी, सरकार ने अनुमति दी,
प्रतिमा लगी तो स्वयं ठाकुर राजनाथ सिंह जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, समाज के सब अलग अलग जो नेता, बहुत सारे संगठन हमारे समाज के भी, सब लोग वहां पर थे। तो जब हम पुकारते हैं वो आते भी हैं, आगे भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आज एक सबसे खुशी की बात हमारे है सम्राट राज की मूर्ति का अनावरण है। आज हमने एकता का होती है राज साथ हमने इस बिरादरी बुजुर्ग फाइट किया है इसलिए के लिए, क्योंकि पूरे हिंदू और विशेष लोग रिजल्ट यहाँ और जो निकले हो रही जो ऐसे ही थे और आज यहाँ हुआ सबके लिए गर्व है। हम समाज धन्यवाद हैं जिन्होंने एक इस मूर्ति कोई सहयोग है क्या सर को भी बुलाया हम हमें ग्रहण करेंगे। हमने नहीं किया कि हमें कुछ किसी का स्पेसिफिक तो रख रखाव भी करना कि इसकी बकायदा बनी हुई जो भी मेंटेनेंस रखा हो वो पूरे अनुसार की शासन का है। जैसे मेयर जी का नाम एनिवर्सरी थी चौहान जी की, उसी दिन से सही हो रहा है। अंदर समय पर मिलता है मैं तो ये जो इतिहास है उस रखे इतिहास खत्म हो जाता है, ये हमारा इतिहास है। जो समाधान है, हमारा दृढ़ विश्वास है, हमारी तथ्यों के आधार पर, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर, कि सम्राट मिहिर भोज वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं लगता। एक दूसरे समुदाय के लोग कहते हैं वो हमारे थे। अब इस विवाद में दोनों समुदाय आपस में न टकराएं, इसका रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। एक रास्ता जो सबसे सरल लगता है वो ये है कि दोनों लोग, दोनों पक्ष बैठ के शास्त्रार्थ कर लो, भाई प्रमाण ले आओ, प्रमाण ले लो, आमने सामने बैठकर बात कर ले। दूसरा रास्ता, ऐसी स्थिति जैसे अभी कुक्कू जी भी कह रहे थे कि एक स्थिति पैदा होगी दादरी में। दादरी में जब ये स्थिति पैदा हुई, समाज खड़ा हुआ, कहा भाई ये तो गलत हो रहा है। ये निश्चित तौर पे उन्होंने सही कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये इस रूप में स्वीकार्य नहीं है, और वो शब्द ढका गया, तब वो जाकर के उन्होंने उसका अनावरण किया। परंतु इतना सरल मामला कहाँ है? योगी जी के जाने के बाद, क्योंकि वो उनका परिसर था, उनका कैंपस था, उन्होंने फिर हटा दिया। वो झगड़ा तो नहीं मिटा ना। अगर झगड़ा वहां मिट गया होता तो फिर हमारे यहाँ भी झगड़ा नहीं होता। इसका समाधान कहाँ है? ग्वालियर में फिर यही मसला खड़ा हो गया। ग्वालियर में वहां की नगर पालिका ने, जैसे हमारा नगर निगम है, वहां की निगम ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने फिर गुज्जर लिख दिया। तो जब समाज खड़ा हुआ दोनों पक्षों के बीच में, आओ राणा जी, जब टकराव की स्थिति पैदा हुई तो जरूर आगे आए, क्योंकि जो कौम का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। आज मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हम भी जननायक जनता पार्टी से, मैं भी हल्का अध्यक्ष हूं और हमारी भी सरकार के अंदर भागीदारी है,
मैं जननायक जनता पार्टी के हल्का अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा देता हूं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आज सीएम आवास पर राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों की एक मीटिंग हुई और उसमें कुछ फैसले उन्होंने लिए। इस मीटिंग में राजपूत समाज की तरफ से कोई नॉमिनेटेड सदस्य नहीं था, वो सिर्फ भाजपा के या भाजपा समर्थित लोग थे। जहां वो फैसला जो भी वहां हुआ हम उससे सहमत नहीं हैं और ये तय किया गया आज करनाल की मीटिंग में कि कल 25 तारीख को पूरे हरियाणा में हर एक गाँव में इनके पुतले फूके जाएंगे और अब पूरा विरोध प्रकट किया जाएगा। और 30 तारीख को हरियाणा के स्तर की एक मीटिंग जो है वो करनाल में बुलाई गई है। 30 तारीख को यहाँ पर मीटिंग होगी और आगे की रणनीति जिस तरीके से हमने आगे आंदोलन चलाना है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। जय मिहिर भोज, जय माना प्रताप। जैसा आप सभी ने पता है कैथल में जो हमारा मृत्यु लेकर विवाद चल रहा था उसके आयोजन में सेम हाउस में दोनों समाजों की मीटिंग हुई, बड़े सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई और सभी लोगों ने अपने अपने काफी विचार रखने के बाद और उन्होंने हमारे समाज से गुरुवार तक का टाइम मांगा है 2 दिन का कि हमें 48 घंटे दिए जाए। हम गुरुवार तक अपने समाज को मिस करा के और उस मूर्ति से गुजर शब्द हटा दिया जाएगा और मिहिर भोज सम्राट लिखवा दिया जाएगा। इस बात पर हम दोनों समाज की सहमति हुई है। और दूसरी बात ये है कि मान लो ये बात हो जाती है तो बहुत अच्छा है, हमें विश्वास है ये बात हो जाएगी। फिर भी कहीं ऐसा लगे तो हम समाज के साथ हैं, पहले समाज के साथ थे और समाज के कहने से जो बात हुई समाज तो चाहेगा वैसा ही करेंगे। देखिए देखिए राजपूत क्या मिट्टी के सिपाही, मिट्टी के लिए लड़ने वाले सिपाही। देखिए मित्रों, जब भी स्वाभिमान पे बात आई तो जो ना उठ पाए वो कुछ नहीं, जो उठ के आगे आए वही सिपाही। बंदा कुछ कर नहीं सकता पर बंदा रण में हरावल में सबसे आगे है, हरावल दस्ते में सबसे आगे है। जिनका होता नहीं है ना, जिनकी दिलेरी का कोई होता नहीं सबूत, वही योद्धा कहलाते हैं राजपूत। जय श्री माता। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो। राजपूत एकता, राजपूत एकता, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर, राजपूत एकता, राजपूत एकता। भाई डीसी साहब एक और बात है, गुजारिश है, हमारी जर्नल सीटों पर सीटों के रखी सबसे बड़ा काम जो कर रखा। सही बात। हम ठेका आओ चौधरी साहब करा